हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो हमारा सेकंड लेसन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो शुद्ध पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है और उनके मिश्रण के प्रकार समांगी और विसमांगी मिश्रण जो है वो क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन। तो देखिए, विलयन जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन क्या है? ये वास्तव में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मैंने समांगी मिश्रण में वहाँ भी आपको बताया था कि समांगी मिश्रण क्या है कि जब आप दो घटकों को आपस में मिलाते हैं और दोनों ही घटक मिल जाएं इस प्रकार से कि उनका संगठन जो है एक ही हो जाए, आप उनको पहचान ही ना पाएंगे इसमें दो चीज़ें जो मिली हैं वो अलग अलग कहाँ पड़ी हैं, वो एक ही हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो जो विलयन है, इसको आप सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, वो वास्तव में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए, इसमें उदाहरण देख लीजिए, मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि नींबू और जल का मिश्रण है, ये एक समांगी मिश्रण है। अब शर्करा और जल का मिश्रण है, यानी कि चीनी और जल का मिश्रण, ये भी एक समांगी मिश्रण है। आप नमक और जल का मिश्रण भी बना सकते हैं, वो भी एक समांगी मिश्रण है। तो किन्हीं भी दो चीज़ों को आप आपस में मिलाकर जो है मिश्रण तैयार करेंगे। इस घटक मिलने के बाद अगर उनका रासायनिक संगठन एक ही हो जाता है तो वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनते हैं। अब जो विलयन है जिसको आप सॉल्यूशन कह रहे हैं, वास्तव में देखो दो घटक हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने दो घटक लिखे हैं, नींबू और जल। दूसरा भी जो मैंने उदाहरण लिखा है विलयन का वो है शर्करा और जल, यानी कि चीनी और जल। तीसरा उदाहरण आप नमक और जल का ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दो जो है पदार्थ वो आपस में मिल रहे हैं। अब ये विलयन है, ये नींबू का जल है उसका विलयन है, ये शर्करा जल का विलयन है, और नमक जल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका विलयन भी हो सकता है। तो विलयन वास्तव में दो घटकों से मिलकर बनता है। दो घटक कौन कौन से उसके? दो घटक हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं विलेय और एक को बोलते हैं विलायक। अब देखिए, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मैं नींबू पानी जो है बनाना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं एक पहले गिलास भर के जो है वो पानी लूँगा और फिर उसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस निचोड़ूंगा और वो उसके अंदर डाल लूँगा। अब जब इन दो घटकों को हमने आपस में मिलाया तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि दोनों में से एक पदार्थ ऐसा था जिसकी मात्रा मैंने ज़्यादा ली थी। अब नींबू और जल में से मात्रा ज़्यादा किसकी थी? जल की। और दूसरा पदार्थ जो नींबू का रस था उसकी मात्रा कम थी। तो ये दोनों को जब मिलाया गया तो विलयन तैयार हो गया। इसका मतलब विलयन में दो घटक थे, एक घटक वो था जिसकी मात्रा अधिक थी और एक घटक वो था जिसकी मात्रा कम थी। उसी आधार पर विलयन के जो है दो घटक हो सकते हैं। एक को बोलते हैं विलेय, विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सल्यूट। तो विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं हम विलेय, या यूँ कहें कि जो घुलनशील पदार्थ है, जो घुलता है, वो क्या होता है? विलेय होता है। जैसे कि अगर मैं नींबू जल में क्या देखूँ, नींबू जल में विलेय क्या होगा? नींबू होगा। चीनी वाला जो जलीय विलयन होगा उसमें विलेय क्या होगा? चीनी होगी। नमक का अगर मैं घोल बना रहा हूँ उसमें विलेय क्या होगा? नमक होगा। तो विलेय क्या है? विलेय विलयन का वो हिस्सा है जिसको हम कम मात्रा में लेते हैं या जो घुलता है। अब दूसरा जो घटक है वो है विलायक। अब देखिए, हमने दो घटक लिए थे, एक मैंने बता रहा कि आपको जल। अब जल की मात्रा बहुत अधिक थी, तो जिस विलयन के जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या विलायक का मतलब होता है जिसमें किसी को घोला जाता है। तो नींबू के रस में नींबू का रस किस में घोला गया? जल में। तो जल क्या हो गया? विलायक। चीनी किस में घोली गई? जल में। जल क्या हो गया? विलायक। नमक किस में घोला गया? जल में। तो जल क्या हो गया? विलायक। अब चीनी घोली गई जल में, चीनी की मात्रा कम थी तो चीनी क्या हो गई? विलेय। नमक क्या हो गया? विलेय। शर्करा क्या हो गया? चीनी क्या हो गई? विलेय। तो ये हमारे पास है विलेय और विलयन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विलेय है वो विलयन का वो भाग होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जो घुलने वाला होता है, घुलनशील होता है। जबकि विलायक जो है विलयन का वह भाग है जो आमतौर पर अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो दूसरे पदार्थ को या विलेय को घोलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक का घोल तैयार करने की विधि है। एक छोटी सी चाइना डिश में या हमने उसमें जो है नमक ले लिया है। अब ये नमक की मात्रा कम है तो ये नमक है कम मात्रा में, इसको क्या बोलेंगे? विलेय। अब इसको मुझे किस में घोलना? मुझे घोलना है जल में। तो जल की मात्रा मैंने अधिक ली है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक। इन दोनों को आपस में मिला दिया है और पूरे एक विलयन जो है वो तैयार हो गया। विलयन क्या है? विलयन वास्तव में क्या है? विलेय जमा विलायक। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो हमारा आज का टॉपिक था विलयन में क्या है? विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का।
विलयन जो है वो उसके दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वो घटक होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जो घुलनशील होता है, और विलायक वो जिसकी मात्रा अधिक होती है और जिसमें विलेय को घोला जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम नमक का जलीय विलयन बना रहे हैं तो नमक की मात्रा हम कम लेते हैं, इसका मतलब नमक जो है विलेय हो गया। इसको जल में घोला जाता है, इसकी मात्रा अधिक होती है, इसका मतलब जो जल है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। और विलेय और विलायक दोनों के आपस में मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि विलयन क्या होता है और उसके घटक जो है क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।